हमारे ग्राहक मत बनो, आप सत्य के ग्राहक बनो। जब सत्य आपको पता लग गया क्या है, तो आप दुकान भी ढूंढ ही लोगे। सत्य के ग्राहक बनना है, केवल नितिन के, मदन साहिब के, वैराग साहिब के, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सत्य के चक्कर में पड़ना है। ये नितिन, वैराग साहिब, मदन साहिब तो थे नहीं थे, पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन सत्य सदा रहेगा। सत्य से आगे कुछ नहीं है, सत्य को ही सत्य साहिब कहते हैं। बाकी साहिब झूठे साहिब हैं, वो सच्चा साहिब है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, कलयुग को भक्ति युग अर्थात मोक्ष युग कहा गया है। आदरणीय तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कबीर साहिब जी ने भी कहा है कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। और हम सब जानते हैं कि इंसान चाहे कितना ही कपटी, पापी और 2 नंबर के काम करने वाला ही क्यों ना हो, आज कलयुग में उसकी दान धर्म में आस्था बढ़ती ही जा रही है। कलयुग के वर्तमान समय के लिए भविष्य वक्ताओं ने भी सैकड़ों वर्षों पहले अपनी भविष्यवाणियां कर डाली हैं कि कलयुग में केवल एक ही धर्म का, एक ही संत का और एक ही पंथ का डंका बजेगा। और जिस पंथ का डंका बजेगा उसका नाम है कबीर पंथ। और कबीर पंथ की गाड़ी को चलाने के लिए अपने निज लोक शतलोक अर्थात सचखंड से परमेश्वर कबीर साहिब जी को ही एक सतगुरु का चोला धारण करके स्वयं आना पड़ता है, जो 8 सितंबर 1951 में गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में आ भी चुके हैं। अब समस्या ये है कि कबीर साहिब जी का यहाँ एक जबरदस्त विरोधी भी है, जिसको मुसलमान भाई शैतान और हिंदू जिसे काल के नाम से जानते हैं। आने वाले कुछ ही समय में कलयुग में 1000 वर्ष के लिए चाहे देवी देवता हो, चाहे पीर पैगंबर या कुतुब ओलिया हो, या चाहे कोई पोप या पादरी हो, इनकी महिमा और भक्ति लगभग नहीं के बराबर रह जाएगी। फिर ऐसे में जाहिर सी बात है, जब हर जगह कबीर पंथ और कबीर भक्ति का ही बोलबाला होगा, तो वह शैतान अथवा काल भी जगह जगह कबीर पंथ और कबीर जी की भक्ति की मोहर लगाकर अपने सैकड़ों एजेंटों से कबीर नाम से अनेकों पंथ अर्थात फर्जी धार्मिक दुकानें खुलवाएगा। लेकिन उन काल एजेंटों के पास ना ही तो आध्यात्मिक ज्ञान होगा और ना ही समाधान होगा। उनकी ड्यूटी केवल काल प्राणियों की इच्छा अनुसार उन्हें खुश करने की ही रहेगी। मतलब काल की कबीर पंथ वाली दुकानों पर ज्ञान और भक्ति के नाम पर केवल अटबट और उआबाई होगी, और ना ही कोई विशेष मर्यादाएं होंगी, और ना ही वे मंत्र, रमेणी और 5 यज्ञ होंगे जिन्हें करके धर्मदास जी, नानक साहिब जी, दादू जी आदि महान आत्माओं का उद्धार हुआ। क्योंकि उन एजेंटों को यह भय रहेगा कि यदि मैंने कुछ कठोर भक्ति नियम बना दिए तो एक एक करके जीव मेरे जाल से निकल ना जाएं। इसलिए वह कभी भी अपने शिष्यों को देवी देवताओं की पूजा पाठ या मनमुखी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से पाबंद नहीं करेगा। वह गुटखा, शराब, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थों का इस्तेमाल ना करने के लिए बार बार कहेगा अवश्य, लेकिन उनका कठोरता से पालन करने के लिए कोई भी सख्त नियम नहीं बनाएगा। वह व्यर्थ की सामाजिक, परंपरागत और रूढ़िवादी कुरीतियों जैसे शादी विवाह में व्यर्थ की फिजूल खर्ची, दहेज, भात, छूचक, पीलिया, जन्मदिन मनाना, कुआ पूजन, तेहरमी व श्राद्ध आदि के लिए भी अपने शिष्यों को पाबंद नहीं करेगा। क्योंकि काल के आदेश अनुसार उसका एक ही निर्धारित कार्य होगा कि साम, दाम, दंड भेद या अन्य किसी भी घटिया कर्म से भक्ति करने वाली आत्माओं को भ्रमित करते रहना है, चाहे उसके लिए झूठ बोलनी पड़े या परमेश्वर की वाणियों को तोड़ मरोड़ कर उनके अर्थ का अनर्थ करना पड़े। ऐसा ही एक और छोटा सा काल एजेंट अपनी निर्धारित सेवा को बड़ी तन्मयता के साथ निभा रहा है। नाम है रंभदूत के वंशज मदनपंथी नितिन रायजादा। पुण्यात्माओं, एक सफल व्यापारी सौदा करते समय कभी भी गोदाम में रखी सैकड़ी बोरियों को खोल खोल कर नहीं देखता है, बल्कि 2-4 बोरियों में परखी मारकर देख लेता है कि गोदाम में रखी बाकी बोरियों में उत्तम किस्म का माल है या घटिया किस्म का। इस काल लोक में दुनिया पाखंडी, दम्भी, झूठे, कपटी और लोक दिखावा करने वाले गुरु को अधिक पसंद करती है, क्योंकि यह काल निरंजन का लोक है, जिसमें रह रहे प्राणियों की सोच और वृत्ति के विषय में कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार। फिर कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़, यहाँ सच्चे को तो झूठा बतावे और झूठे का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं,
कब्ज के मरीज की तरह जबरदस्ती जोर दे देकर लोगों का विवेक जगाने वाले इस काल एजेंट नितिन रायजादा के स्वयं के अज्ञान और विवेक को समझाने के लिए आपको इसके अमंगल प्रवचन और फर्जी मूल ज्ञान की एक परखी मारकर दिखाते हैं कि यह व्यक्ति एक मानसिक रोगी है। सुनिए इसके मूल ज्ञान के प्रवचन और एक छोटा सा वीडियो जिसमें कह रहा है कि आप सत्य के ग्राहक बनो, केवल नितिन के, मदन साहिब के या वैराग्य साहिब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप भी एक बार इस मानसिक रोगी के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, फिर आपको विस्तार से समझाएंगे कि यह व्यक्ति मानसिक रोगी कैसे है। कि आप हमारे ग्राहक मत बनो, आप सत्य के ग्राहक बनो। जब सत्य आपको पता लग गया क्या है तो आप दुकान भी ढूंढ ही लोगे। सत्य के ग्राहक बनना है, केवल नितिन के, मदन साहिब के, वैराग साहिब के इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सत्य के चक्कर में पड़ना है। ये नितिन, वैराग साहिब, मदन साहिब तो थे नहीं थे, पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन सत्य सदा रहेगा। सत्य से आगे कुछ नहीं है, सत्य को ही सत्य साहिब कहते हैं। बाकी साहिब झूठे साहिब हैं, वो सच्चा साहिब है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म के प्रणेता स्वयं कबीर साहिब जी हैं। उनके अलावा इस काल लोक में तत्व ज्ञान अर्थात मूल ज्ञान के विषय में कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी खोलने में सक्षम नहीं है। अतः स्वयं उस परमेश्वर कबीर साहिब जी को ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका में इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि उनकी वाणी भी यही कहती है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग खेले आदि और अंत। और यह भी सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है कि वही कबीर परमेश्वर 650 साल के बाद एक बार पुनः आज एक भगत, सतगुरु और संत की भूमिका करते हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हम सबके समकालीन हैं, अर्थात आज पृथ्वी पर सतगुरु रूप में हमारे सामने हैं। और मैं पवन दास उनका शिष्य होकर यदि कहीं भी खड़ा होकर या किसी सत्संग में संगत के सामने यह शब्द उच्चारित करूं कि भक्तों, आपने सत्य का ग्राहक बनना है, आप लोगों ने किसी पवन दास के, संत रामपाल जी महाराज जी के या कबीर साहिब जी के चक्करों में नहीं पड़ना है, आपने केवल सत्य को पकड़ना है, तो पुण्यात्माओं, मेरे से बड़ा नीच, कमीना, मंदबुद्धि, अज्ञानी और मानसिक रोगी शायद ही कोई हो। क्योंकि विचार करें, यदि मैं कबीर पंथी हूं तो जाहिर सी बात है कि कबीर पंथ में यह अनमोल सत्य ज्ञान उस परमात्मा सत कबीर का है, और काल लोक में इस सत्य ज्ञान को उसी सत कबीर ने संत रामपाल जी महाराज जी का चोला ओढ़कर एक सतगुरु की भूमिका में मुझ पवन दास को अपनी शरण में लेकर परिचित करवाया। और यदि फिर भी मैं संगत को कहूं कि आपने सत्य का ग्राहक बनना है, आपने किसी पवन के चक्कर में, कबीर साहिब के चक्कर में और संत रामपाल जी महाराज जी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो पुण्यात्माओं, दास ऊपर बोल चुका है कि मेरे से बड़ा नीच, कमीना, मंदबुद्धि, अज्ञानी और मानसिक रोगी शायद ही कोई हो। क्योंकि ऐसा बोलने वाले के भेजे में इतना भी ज्ञान और विवेक नहीं है कि दुनिया में यह सत्य ज्ञान किसी इंसान की उपज नहीं, बल्कि स्वयं उस कबीर परमात्मा और उसी के दूसरे रूप सतगुरु देव जी की है। तो भला कोई थोड़ा बहुत भी विवेकी या आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित व्यक्ति अपने पंथ के प्रवर्तक और वर्तमान गुरु के विषय में कैसे ये घटिया शब्द निकाल सकता है कि आपने मदन साहिब के या वैराग्य साहिब के चक्कर में नहीं पड़ना है, जबकि उस मंदबुद्धि प्राणी को यह पता होना चाहिए कि यदि मदन पंथ कबीर साहिब जी का पंथ है तो भला मदन पति और वैराग्य पति के बिना यह ज्ञान और सच्चाई कैसे आज यहां तक आ पाई। इसका सीधा सा मतलब है, ना ही तो इस मानसिक रोगी नितिन को कोई आध्यात्मिक ज्ञान है और ना ही अपने पंथ प्रवर्तक मदन पति और इस पंथ के वर्तमान गुरु वैराग्य पति के प्रति मन में कोई श्रद्धा और भाव है, क्योंकि यह व्यक्ति इस रंभदूतीय मदन पंथ की वास्तविकता से भली भांति परिचित है और इसने बेचारे वैराग्य पति के भोलेपन का फायदा उठाकर उनके चेले और वर्तमान में अपनी उआबाई से कुछ नए चेले चपाटे बनाकर गुरु पद प्राप्त करना है, और बहुत जल्दी पाखंडी बाबाओं की लिस्ट में इसका नाम जुड़ने वाला भी है। और पुण्यात्माओं, इस मूल ज्ञान के ठेकेदार काल एजेंट नितिन को अपने गुरु वैराग्यपति और पंथ प्रवर्तक मदनपति के प्रति ऐसी घटिया, गंदी और अपमानजनक टिप्पणी के विषय में जब इसी के किसी गुरु भाई ने आश्रम में जाकर यह वीडियो वैराग्यपति को दिखाया तो वैराग्यपति ने इसे हिंदी में अच्छे से लताड़ा और कहा कि अपने इन घटिया शब्दों के लिए माफी मांगो भाई।
तो उसी समय इस मूल ज्ञान के ठेकेदार ने अपने सैकड़ों भगत भाइयों के सामने शर्मिंदगी भरे अंदाज में बनावटी हंसी के साथ बिल्ली जैसी शक्ल बनाकर कहा कि सतनाम साहेब बंदगी, मैं अपनी इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो गलती से ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे। मुझे संतों के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर कोई वाणी बोली कि सभी संत हैं अपनी अपनी जगह। पता नहीं क्या, आप सुन लेना आगे उस ऑडियो में। तो सुनिए वैराग्य पति और नितिन पति की ऑडियो। माधव माने पूरा साधुओं को यहाँ आते हैं, खा के चले जाते हैं। आ जाते हैं तो भाई गुरु को खा के जाते हैं। एक दिन आया, मेहमान बन के आया और चला गया। जो जैसा करेगा वैसा अपन हम भरेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माफी मांगो भाई, माफी। साहिब बंदगी, मैं जो मेरे मुंह से गलत बात निकल गई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ सारे संत समाज से। संत मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी सो माथे कमा। साहिब बंदगी, दास की गलती को क्षमा करें, सब संतों के चरणों में बंदगी। साहिब बंदगी सब। पुण्यात्माओं, अब मेरा सवाल परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से अपनी मूर्खता और अज्ञान सोच आधार से इस मदन पंथ रूपी गंदगी और कचरे में जा चुके कूड़े करकट से है, जो इस काल पंथ में जाकर गधे की सवारी करके सतलोक जाने की सोच बैठी थी। वर्तमान में तुम लोग ना घर के रहे और ना ही घाट के। यदि जल्द ही हृदय से अपनी इस महागलती की क्षमा जमीन में नाक रगड़ रगड़ कर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं मांगी तो युगों युगों तक नरक भोगने के अलावा तुम्हारा अन्यत्र कोई ठिकाना नहीं है। इसके अलावा इसके अज्ञान की एक और दूसरी परखी मारकर दिखाते हैं कि सतनाम क्या है। उसके बाद आप जाने और आपका विवेक जाने कि आपने सतलोक जाने के लिए गधे की सवारी करनी है या शब्द रूपी विमान की। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही कि वो सतनाम ही सार है। अगर कोई ये कहे कि सतनाम और सारनाम अलग अलग है तो उसको अभी पता ही नहीं कि सतनाम है क्या चीज। जैसे जल, वाटर, पानी, नीर, तोड़े, ये कहने में 5 हैं लेकिन ये एक ही है। इसी तरह परमपिता परमात्मा कह लो, सार नाम कह लो, सतनाम कह लो, अखंड नाम कह लो, पार ब्रह्म कह लो, पूर्ण ब्रह्म कह लो, वो एक ही वस्तु है और उसी वस्तु को ढूंढना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो मेरे भाई 84 सामने है।